वीरगढ़ के राजमहल में आज हवाएं भी जैसे थम गई थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे बस समीर की भारी और गुस्से से कांपती आवाज चीर रही थी। वीरगढ़ की विभीषिका, जब सच की राख उड़ी। समीर के हाथों में वो लाल दुल्हन वाला दुपट्टा था जिसे उसने एक झटके में आग के हवाले कर दिया। उसकी आंखों में नफरत का वो सैलाब था जिसने सब कुछ बहा दिया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, इसी कपड़े ने हमारे रिश्ते में झूठ और गलतफहमियों का जहर घोला है। आज मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। पास खड़ी रिमझिम, जो इस पूरे मंजर को देख रही थी, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, लेकिन जुबान पर शब्द नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो समीर कल तक उसकी परछाई था, वो आज इतना पराया कैसे हो गया। वहीं महल के एक कोने में खड़ी अमायरा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसका मास्टर प्लान काम कर गया था। समीर ने जलते हुए दुपट्टे को जमीन पर पटका और उसे अपने पैरों से कुचलते हुए दहाड़ा, आज से न तुम हमारी पत्नी हो और ना ही हम तुम्हारे पति। इन शब्दों ने रिमझिम के दिल पर किसी खंजर की तरह वार किया। वो कांपती हुई आवाज में बस इतना कह पाई, समीर, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। मैंने हर पल, हर सांस आपकी सलामती की दुआ मांगी है। लेकिन समीर उस समय गुस्से की उस धुंध में था जहां उसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। सच की गूंज और पछतावे की आग। तभी महल के मुख्य द्वार पर राजा साहब की गंभीर उपस्थिति हुई। उनकी आंखों में गुस्सा था और हाथों में सच्चाई के सबूत। उन्होंने भरी सभा में गरजते हुए कहा, रुको समीर, जिसे तुम धोखा समझ रहे हो वो एक बहुत बड़ी साजिश है। राजा साहब ने अमायरा की तरफ इशारा करते हुए खुलासा किया, रिमझिम ने नहीं बल्कि अमायरा ने तुम्हें धोखा दिया है। मृत्यु दोष से बचने के अंधविश्वास में अमायरा ने रिमझिम को बेहोश करके उस मंडप में बैठाया था ताकि वो खुद तुम्हारे जीवन में आ सके। ये सुनते ही समीर के पैर लड़खड़ा गए। उसके होश उड़ गए। उसने एक नज़र रिमझिम की तरफ देखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिमझिम उस सच्चाई को सुनने के लिए वहां रुकी नहीं थी। वो आंसुओं में डूबी अपना बिखरा हुआ अस्तित्व लिए राजमहल के बड़े दरवाजों की ओर भाग चुकी थी। तलाश और तड़प। समीर का नशा काफूर हो चुका था। पछतावे की आग अब उसके भीतर जल रही थी। वो बदहवास होकर रिमझिम के पीछे भागा और जोर से पुकारा, रिमझिम, रुको, मेरी बात सुनो। दूसरी तरफ अमायरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। उसका सच सामने आते ही वो डर से कांपने लगी। समीर, जो अब गुस्से और पछतावे का मिश्रण बन चुका था, उसने दीवार पर लटकी अपनी तलवार उठाई और अमायरा की ओर बढ़ते हुए दहाड़ा। जिसने रिमझिम की जिंदगी बर्बाद की है उसे सजा तो मिलेगी ही। आज खून बहेगा या इंसाफ होगा। वीरगढ़ के राजमहल की दीवारों में अब एक नए तूफान की आहट थी। एक तरफ समीर का प्यार और पछतावा था, दूसरी तरफ रिमझिम का टूटा हुआ विश्वास, जो शायद अब कभी वापस न जुड़ने की कसम खा चुका था। क्या समीर अपनी उस रिमझिम को वापस ला पाएगा जिसे उसने खुद अपने हाथों से खो दिया था? या फिर अमायरा का अंजाम उन दोनों के बीच की दूरी को हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बना देगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल